राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की फूफा और बुआ अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले, यहाँ कितनी गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिनों पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले, सारा सामान राहुल के कमरे में ले जाओ। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की ही तो बात है। इस तरह बुआ और फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, बुआ जी कब तक जाएगी? हम ऐसे ही कब तक हॉल में सोकर गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करते रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह से फाड़ दिया। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं, कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा, मैं जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वे आखिर कब तक जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा, फूफा जी, 1 महीना हो गया है, आपकी जॉब की छुट्टी तो खत्म हो गई होगी ना? फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जॉब तो कब का छोड़ दी। अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और मैं इस शहर में भी बिजनेस करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस शहर को समझना होगा। उसमें 2-3 महीने का समय तो लग ही जाएगा। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी नहीं जाने वाले हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और अपनी माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास आ गया। और बोला, मैंने अभी एक चुड़ैल देखा। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली, तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर
वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपनी चुड़ैल का मुखौटा उतारा और बुआ जी के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ जी के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरे को परेशान किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।